आप हमेशा अटपटंगी हरकतें क्यों करते हो? अगर बर्बाद करना है तो ऐसी बर्बाद कर लो। आप इस तरीके से रेसिपी को क्यों बनाते हो? यही बात मैंने अपनी भाभी से बोला, लेकिन भाभी ने बताया कि हमेशा मेरे अटपटंगी हरकतों के वजह से ही रेसिपी कमाल की बनकर तैयार होती है। और ये रेसिपी तो मुझे एक बड़े शेफ ने सिखाई है। मैंने बोला भले करेले को ऐसे गर्म पानी के अंदर कौन डालता है, और उसके अंदर हल्दी डाल दिया आपने, लेकिन आखिरकार बनकर क्या तैयार होगा, ये बहुत दिलचस्पी वाली बात है। लेकिन भाभी ने बताया हाँ, दिलचस्पी वाली बात तो है, और मेरी गारंटी है जिस किसी ने भी इस करेले को इस तरीके से बनाकर खा लिया तो वो बार बार करेले को इसी तरीके से बनाकर खाने वाला है। और जिसको करेले से प्यार नहीं है वो इस तरीके से करेले बनाकर खाना शुरू कर दे, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। साथ में इसके अंदर नमक डाल दिया जिससे ये जल्दी तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, करेले को गर्म पानी में डालने से पहले भाभी ने क्या किया था, करेले को पहले कटिंग कर लिया था और अच्छी तरीके से इसको साफ कर लिया था। साफ करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसके आगे पीछे का डंठल काट दिया और इसके बीच में से जो बीज होते हैं ना, उसको क्या किया, इस तरीके से कटिंग कर लिया उन्होंने, और बड़ी आसानी से कट भी गया। लेकिन दोस्तों इस तरीके से चीरा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, और इस तरीके से करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक चम्मच लिया और चम्मच की मदद से उन्होंने क्या किया, बीच में से जो बीज होते हैं ना, वो करेले का सारा बीज निकाल लिया उन्होंने। लेकिन आपको ध्यान रहे, इस बीज को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, और झटपट मिनटों में से निकाल कर तैयार कर लिया उन्होंने। और उसके बाद उबलते हुए पानी के अंदर उन्होंने करेले को डाल दिया, और धीरे धीरे ये तैयार भी होना शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों जैसे ही पानी गर्म हो गया और इसके अंदर हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो चुका था, तभी भाभी ने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया। करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक दिया, और देखते देखते इसके अंदर बढ़िया उबाल आना शुरू हो चुका था। इसी बीच भाभी ने क्या किया, जो करेले का बीज निकाल कर तैयार किया था वो सारा बीज मिक्सी जार के अंदर डाल दिया, और फिर इसके अंदर कुछ मटेरियल मिला दिया जैसे कि अदरक लहसुन, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, बिल्कुल आधे कप से भी कम पानी डालना है, और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। और इसी बीच हमने देखा करेला भी बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका था, और ये बढ़िया तरीके से पक चुका था, और इसके अंदर से जो थोड़ा तीखापन होता है ना, वो हट गया था। अब देखिए अच्छी तरीके से पककर तैयार हो चुका है। उसके बाद इन सारे करेले को उन्होंने क्या किया, प्लेट के अंदर निकाल लिया, और इसको बारी बारी से कटिंग करना शुरू कर दिया। और ये बड़ी आसानी से कट रहा था दोस्तों, बहुत ही स्मूथ हो चुका था करेला। और कटिंग के मामले में देखिए कितना झटपट मिनटों में ये कटकर तैयार हो रहा है, और देखिए कितना स्मूथ तरीके से बन रहा है करेला। और झटपट मिनटों में भाभी ने क्या किया, सारे करेले को इस तरीके से कटिंग करके तैयार कर लिया। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए करेला बिल्कुल हरा भरा है और बढ़िया लग रहा है। अब देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करके तैयार कर लेना है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में। उसके बाद जो आपने मिक्सी जार के अंदर करेले का बीज तैयार किया था दोस्तों, वो एक आप बाउल के अंदर निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद इस बाउल के अंदर आप मटेरियल मिला दीजिए, जैसे कि आप इसके अंदर डाल दीजिए धनिया पाउडर, साथ में आप हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए, और उसके बाद आपको डाल देना इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर, जिससे फ्लेवर बढ़िया निकल कर आता है। उसके बाद आप काली मिर्च डाल सकते हैं, यानी कि जो जो आप मसाले खाते हैं वो आप डाल दीजिए इसके अंदर, और तीखापन के लिए इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और उसके बाद आपने जो करेले को कटिंग करके रखा था दोस्तों, वो करेला भी आपको इसी मटेरियल के मिलाना है, ताकि ये सारा मसाले के साथ बढ़िया तरीके से करेला तैयार हो। और उसके बाद जिनको कम मसाला पसंद है तो इस तरीके से वो करेले को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों सारा हमने बाउल के अंदर निकाल लिया। उसके बाद इन सारे मटेरियल को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इसके अंदर से एक अच्छी खुशबू भी निकल कर आएगी दोस्तों। और कम मसाले के साथ करेला बहुत ही यमी तरीके से तैयार होने वाला है। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों करेले के अंदर कितना विटामिन और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दीजिए। और जिस भी किसी बच्चे को करेले खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से आप करेले बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको तेल ले लेना है कढ़ाई के अंदर, जैसे ही आपका तेल गर्म होता है उसके अंदर जीरा डाल दीजिए, और उसके बाद आपको ये सारा करेले डाल देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप डाल दीजिए डायरेक्ट। अब मसाला तो हमने इसके अंदर मिला ही दिया था दोस्तों, नमक भी हमने मिला दिया है। अब करेले को आपको तैयार करना है बस, और ज़्यादा हमने तेल भी नहीं लिया था। अब देखिए इसको अभी थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना, अभी मिक्स नहीं करना है आपको। इस तरीके से आप डालकर छोड़ दीजिए आप कढ़ाई के अंदर, और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दीजिए। और जैसे ही ये मिनटों में पक जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिला लेना है आपस में, ताकि ऊपरी हिस्से भी पक सके। तो इस तरीके से आप मिला लीजिए। अब देखिए कोई भी मसाला इसके करेले में से छोड़ा नहीं है, मतलब करेले के साथ सारा मसाला मिक्स हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है, और देखते ही देखते ये बढ़िया तरीके से बिल्कुल खास्ता रूप में तैयार होगा। अभी आप देखोगे दोस्तों, इसको क्या करना है, करीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक देना है।
लेकिन दोस्तों जैसे ही आप हटाओगे इसके अंदर से एक बढ़िया खुशबू निकल कर आएगी और देखते ही देखते ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला मिला सकते हैं जिससे फ्लेवर बढ़िया निकल कर आता है और उसके बाद नींबू भी मिला सकते हैं। तो नींबू तो हमारे पास था नहीं, चाट मसाला हमने क्या किया इस मटेरियल के अंदर मिला लिया और देखिए कितना यमी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपको करेले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।